नमस्कार गौतम जी, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज़ से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप 2 बार रघुनगर से निर्दलीय पार्टी से अपनी जो पार्टी है उससे खड़े हुए हैं, लेकिन पहले और अब में क्या फ़र्क है और क्या पब्लिक की तरफ ध्यान और क्या पब्लिक के लिए हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस बारे में 2 शब्द कहें ज़रा। पर क्या बोलना है कि समाज मतलब अपनी उत्थान और अपना विस्तार खुद देखता है कि पिछले मतलब 2015 विधानसभा से मैं राजनीतिक करियर का आगाज़ किया है। जैसे 2003 से राजनीतिक की चर्चा मैं करते आया हूँ समाज के बीच में। 2015 में आम आदमी पार्टी से आदर्श शास्त्री जी वहाँ के विधायक बने थे। उसके बाद 2020 में बीना मिश्रा जी वहाँ के विधायक बने जी। और दोनों का कार्य क्षेत्र उससे पहले प्रद्युम्न राजपूत बीजेपी से विधायक रहे थे। उन द्वारका विधानसभा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। उसको अभी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं, आने वाले समय में हर एक पॉइंट उठाया जाएगा समाज का कि समाज में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और आने वाले कुछ दिनों में ही सबका प्रदर्शन बहुत जल्द होगा कि विधायक जी क्या कर रहे हैं, चाहे एमपी साहब क्या कर रहे हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या है क्षेत्र में और वो अपने कार्यक्षेत्र को कितना निभा रहे हैं, जनता को क्या मिलना चाहिए और जनता को क्या नहीं वो दे पा रहे हैं और देने में क्यों मतलब इतनी दिक्कतें आ रही हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा धीरे धीरे होगी और आगे बहुत अच्छे तरह से इन सब पर चर्चा होगी। गौतम जी, एक और बात पूछना चाहूँगा कि आज रेजिडेंस इलाके जो रिहायशी जितने भी इलाके हैं, आप पहले भी देख चुके हैं अब भी, लेकिन उन आज रिहायशी इलाकों को एक मौत के इलाकों में तब्दील कर दिया गया है। मतलब पब्लिक इतने हादसों का शिकार हो रही है कि जिस चीज़ की कोई सीमा नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हादसे तो देखिए यही समाज है और समाज में जिस तरह से जनसंख्या मतलब बढ़ रहा है और हमारे देश का अभी राजनीतिक प्रावधान जो है मतलब पहले कांग्रेस फिर बीजेपी सबने मतलब देश के जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत सी बातें की, लेकिन आज तक जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून लागू नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं वोट बैंक की पॉलिसी है कि भाई कांग्रेस नहीं किया और हम कर देंगे तो हमारा वोट बैंक कहीं खराब हो जाए। तो इन सब चीज़ों को मतलब आप बताइए, हम तो अभी मतलब बहुत छोटे लेवल से अभी राजनीतिक कैरियर का प्रारंभ किया हूँ। जब इतनी बड़ी पार्टियाँ जब जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब जब इंसान बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो सड़कें बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेगी और गाड़ियाँ बढ़ेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही और एक्सीडेंट तो कौन होगा। एक बात गौतम जी और पूछना चाहूँगा कि इतने सरकारी विभागों के होने के बावजूद भी अगर कहीं भी कोई सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं करता, उस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए भ्रष्टाचार मतलब आदमी मतलब जो घुसखोरी समाज में चल रहा है मतलब नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हर किसी को लेवल के नीचे से कुछ न कुछ चाहिए। हम खुद मतलब इस पर मतलब हम दूसरे के बारे में क्या कहेंगे। हम ही मतलब कुछ सालों पहले की बात है कि मतलब एक साधारण सा मतलब एक कलेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम गए। उस कलेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने में कहा गया कि 45 दिन का समय लगता है सरकारी रूल के हिसाब से, और उस कलेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने में 11 महीना लग गया। क्योंकि जब मैं मतलब वहाँ पे मतलब अपना फॉर्म जमा किया उस डेट मतलब अप्लाई डेट और निर्गत डेट जो वहाँ से निर्गत होकर मिला उसमें मुझे 11 महीने का समय लगा। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार थी। वहाँ पे 500,000 रुपया घूस लेने के फिराक में उन्होंने कितने महीना लगा दी। जब 1,500 के लिए जब 11 महीना 45 दिन के काम के लिए दौड़ सकते हैं तो यहाँ पे लाखों का कारोबार होता है। कहीं बिल्डर है तो कहीं कुछ मतलब हर विभाग में ये सब चीज़ चलता रहता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो आपका कहना ये मतलब इससे जहाँ तक मेरी सोच है कि अगर आज़ादी हम होने के बावजूद भी अगर आज भी गुलामी के कुछ पन्नों को देख रहे हैं तो क्या आज भी हम गुलाम हैं? गुलाम आज़ादी मतलब हम ज़रूर मतलब विश्व लेवल पर आज़ाद हुए। विश्व लेवल पर आज़ादी हम इसलिए हुए कि हमारा भारत स्वतंत्र था, आज़ाद हुए। और गुलामी आज़ादी से और गुलामी में बहुत का अंतर होता है। आज़ादी हमें देश की मिली और गुलामी यहाँ एक दूसरे के लेवल से देखा जाता है कि अगर आपके जेब में और अच्छी खासी नोटें हैं, आप बड़े लेवल से हैं तो हर आदमी अपने से छोटे आदमी को दबाना चाहता है। तो इसको आप आज़ादी और गुलामी से जोड़ने का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ये तो समाज का अपना प्रारूप है। समाज इस प्रारूप को खुद तैयार किया। ये जहाँ है वहाँ पे मतलब इसी तरह से जी रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे आपके विचार सुन के। मैं चाहूँगा कि और भी पब्लिक के सामने करूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं दोबारा फिर आपसे मुलाकात करूँगा। इन्हीं पब्लिक के हित के विचारों के लिए मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक नहीं, नमस्कार गौतम जी। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।